स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने धारा 80C, 80CCC, 80CCD के बारे में बात की थी। उससे आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं धारा 80D। 80D में चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में छूट मिलती है और यह व्यष्टि और एचयूएफ करदाता को ही अलाउ है, अन्य करदाताओं को अलाउ नहीं है। इसकी अधिकतम कटौती है उसके संबंध में नियम लगता है। अधिकतम कटौती व्यष्टि करदाता के लिए सामान्य सदस्य अगर है तो 25,000 रुपये, वरिष्ठ सदस्य है तो 50,000 रुपये। ये दोनों नियम एचयूएफ के लिए भी लागू होंगे क्योंकि एचयूएफ खुद कोई सदस्य नहीं है बल्कि एचयूएफ सदस्यों से मिलकर बनता है। तो उसके सदस्य अगर सामान्य है यानी वरिष्ठता से कम वाले हैं तो 25,000, वरिष्ठता में आते हैं तो 50,000। इसके अलावा व्यष्टि करदाता को माता पिता हेतु अतिरिक्त कटौती भी दी जाएगी 25,000 रुपये की, वरिष्ठ होने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती दी जाएगी। वरिष्ठ सदस्य 60 वर्ष या अधिक आयु का होगा, जबकि निवारक स्वास्थ्य जांच हेतु अधिकतम कटौती 5,000 रुपये स्वीकृत है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अधिकतम कटौती 25,000 और 50,000 को ही लेना है। निवारक स्वास्थ्य जांच के संबंध में इससे ज़्यादा छूट स्वीकृत नहीं है। जिन सदस्यों के बारे में इस धारा के प्रावधान लागू होते हैं वो सदस्य हैं स्वयं, जीवन साथी, आश्रित पुत्र पुत्री और माता पिता। माता पिता के लिए तो हमने अलग से पॉइंट लिख दिया, इसलिए सदस्य में उनको लिखा नहीं है क्योंकि माता पिता है तो अतिरिक्त कटौती दी जाती है। उसके बाद में 80DD की छूट देखते हैं। तो 80DD की छूट में असमर्थ आश्रित के जीवन निर्वाह व चिकित्सा संबंधी कटौती की दी जाती है। यहाँ असमर्थ आश्रित के जीवन निर्वाह और चिकित्सा संबंधी कटौती दी जाती है। पात्रता है केवल व्यष्टि और एचयूएफ करदाता को, और कटौती की राशि अगर 40% या अधिक असमर्थ है तो 75,000 रुपये है, और 80% या अधिक असमर्थ है तो 1,25,000 रुपये की कटौती है। यहाँ अधिकतम सीमा मैंने नहीं लिखी है क्योंकि ये कटौती हर हाल में दी जाती है, चाहे आपने 1 रुपया खर्च किया हो, चाहे आपने 1 लाख खर्च किया हो। उसमें असमर्थता का स्तर देखा जाएगा कि असमर्थता कितनी है, उसी के अनुसार कटौती मिलेगी। खर्च की सीमा को नहीं देखा जाएगा कि आपने खर्च कितना किया है, अधिकतम कितना है, उसके बारे में कुछ नहीं देखा जाएगा। ये कटौती हर हाल में दी जाएगी अगर असमर्थ आश्रित के इलाज पर खर्च किया जाता है तो। उसमें असमर्थ कौन कौन हो सकता है? जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री और एचयूएफ की दशा में परिवार के सदस्य काउंट होते हैं। में हम चलते हैं 80DDB में। 80DDB निर्दिष्ट बीमारी की चिकित्सा के संबंध में कटौती है। इसकी जो छूट मिलती है वो व्यष्टि और एचयूएफ को ही मिलती है। निर्दिष्ट बीमारी में कैंसर है, एड्स है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है आदि ऐसी बीमारियां जो जानलेवा स्तर की होती है, उन सभी बीमारियों को इस कैटेगरी में रखा गया है। जिनकी अधिकतम कटौती की अगर हम बात करें तो 80DDB में अधिकतम कटौती सामान्य सदस्य के लिए 40,000 है और वरिष्ठ सदस्य के लिए 1 लाख है। सदस्य कौन कौन हो सकता है? स्वयं हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है, आश्रित के रूप में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री होने चाहिए, यानी गैर आश्रित को इसकी छूट नहीं है। एक बात और ध्यान रखनी है, जो मैंने अधिकतम कटौती की सीमा जहाँ लिखी है वहाँ खर्च की गई राशि को ध्यान में रखना होगा कि आपने असल में खर्च कितना किया है। अगर आपने 40,000 से कम खर्च किया है तो कम की छूट मिलेगी, 40 से ज़्यादा किया है तो 40,000 की ही छूट मिलेगी। अधिकतम कटौती का मतलब ये है। जबकि इससे पीछे वाले में इस कटौती में हमने लिया है वो हर हाल में दी जाती है, यानी राशि खर्च करने का इसमें किसी प्रकार का नियम नहीं है कितना खर्च करना है, लेकिन खर्च करना ज़रूरी है। कुछ भी खर्च किया है तो उसके लिए ये धारा 80DD की छूट मिलती है और इनमें खर्च की सीमा को ध्यान में रखते हुए अधिकतम राशि इतनी दी जा सकती है। उसके बाद में 80E है। 80D, DD और DDB ये तीनों छूटें ही आपकी बीमारी से संबंधित है, इलाज से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। और 80E है उसको हम एजुकेशन से रिलेटेड देखते हैं। ऊपर वाली को याद रखने का तरीका है कि ऊपर वाली सारी चिकित्सा से संबंधित है तो उन सब में डी इंक्लूड है, डी यानी डॉक्टर है, और ये वाली एजुकेशन से रिलेटेड है तो ई इंक्लूड है। तो उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण के ब्याज की कटौती इसमें दी जाती है। उच्च शिक्षा के लिए व्यष्टि करदाता को पात्रता है। व्यष्टि करदाता अगर स्वयं के लिए, जीवन साथी के लिए या बच्चों के लिए
उच्च शिक्षा हेतु लोन लेता है और उसका ब्याज पेमेंट करता है तो उसके इंटरेस्ट की छूट आपको मिलेगी। अगर उसने गत वर्ष के दौरान इंटरेस्ट चुकाया है तो जितना इंटरेस्ट चुका है उसकी पूरी की छूट ATE में मिल जाएगी। ATEE में ATEE है, उसके अंदर आवासीय मकान संपत्ति प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋण की ब्याज की अतिरिक्त कटौती दी जाती है। आवासीय मकान संपत्ति के लिए देखो हमने एक मकान संपत्ति से आय चैप्टर में भी कटौती की प्रावधान किया हुआ है कि वहाँ पे हम आवासीय मकान के संबंध में अधिकतम 2 लाख रुपए की कटौती देते हैं। लेकिन उसके अलावा ये वाली कटौती मिलती है अगर वो व्यष्टि करदाता है, उसने वित्तीय वर्ष 16-17 में लोन प्राप्त किया है और उसने ऋण राशि 35 लाख रुपए तक की ली है और उसके मकान की कीमत 50 लाख रुपए तक की है तो उसको अधिकतम कटौती 50,000 रुपये प्रति वर्ष दी जा सकती है। निर्धारण वर्ष 17-18 से लागू होकर जब तक उसका इंटरेस्ट पेमेंट होता रहेगा तब तक इसकी छूट मिलती रहेगी। उसके बाद में ATEEA और ATEEB ये 2 धाराएं और हैं। ATEEA जो है वो आवासीय मकान संपत्ति प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के संबंध में कटौती है। ये वाली कटौती जो ATEE की है और ये वाली कटौती जो ATEEA की है दोनों एक जैसी है, लेकिन दोनों एक साथ कभी अप्लाई नहीं होती है। अगर आपने EE की छूट ले ली तो EE नहीं मिलेगी और अगर आपने EE की छूट ले ली तो आपको EE नहीं मिलेगी। इसमें पात्रता व्यष्टि करदाता को ये इसकी अधिकतम कटौती 1,50,000 रुपये है, लेकिन इसकी एक शर्त भी है कि इसके जो नियम है उनको पढ़ेंगे तो चौथे नियम में ये शर्त बनेगी कि आयकर अधिनियम में इस ब्याज का अन्य कहीं पर भी दावा न हो। यानी इसमें तो हमारा मकान संपत्ति में जो हो रहा था इस ATEE में उसकी छूट भी हम ले रहे थे और इसकी अतिरिक्त छूट ले रहे थे, लेकिन जब आपने ATEA फॉलो कर ली तो आप मकान संपत्ति शीर्षक की आय जो होती है उसमें जो छूट लेते हैं 2 लाख रुपए वाली, उस ब्याज की छूट वहाँ नहीं ले पाएंगे आप। अगर आपने इस कटौती को यहाँ प्राप्त किया है तो आप वहाँ पर अन्य दावा नहीं कर सकते हैं। इसकी ऋण की स्वीकृति है उसकी तिथि 1/4/2019 से 31/3/2022 के दौरान होनी चाहिए और मकान संपत्ति का मूल्य 45 लाख रुपए तक ही हो, तब हम इस छूट की पात्रता ले सकते हैं। अन्यथा इस छूट की पात्रता एक व्यष्टि करदाता को नहीं मिलेगी। धारा ATEEB जो है वो EEA के जैसी है, लेकिन वो मकान संपत्ति के बारे में, ये इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के संबंध में लिए गए ऋण के ब्याज की कटौती है। इसकी जो पात्रता है वो व्यष्टि करदाता को है। व्यष्टि करदाता के लिए शर्त ये है कि उसका लोन 1/4/2019 से 31/3/2023 के बीच में पास हुआ हो या उसको लोन मिल गया हो इस दौरान में, तो उसकी अधिकतम कटौती 1,50,000 रुपये निर्धारण वर्ष 2021 से लागू होगी। ये भी निर्धारण वर्ष 2021 से ही लागू है। अधिकतम कटौती दोनों में ही 1,50,000 रुपये है। इस प्रकार से आपकी धारा ATE से संबंधित कटौती, ATEE की कटौती, ATEEA की कटौती, ATEEB की कटौती बन जाएगी। आगामी जो कटौतियां हैं उनके संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।